संचरे रवि शशिना ही प्रवेश तही बद चित्त विषाम करो सरहे कह्य उवेश। सुंदर ये पंक्ति है। इस पंक्ति के अंदर बहुत अच्छी बात बता दी। कवि ने ऐसा कहा है कि आप इस जगह पर निवास कर लो जहाँ कभी पवन का भी संचार नहीं हो सकता है, जहाँ सूरज और चांद का भी प्रवेश नहीं हो सकता है। मन तो इस जगह पर विश्राम कर जो अपना खुद का स्वयं का स्थान है, वो स्थान है हमारी आत्मा। हमारे जीवन के अंदर केंद्र बिंदु एक है जो हमारी आत्मा है। उससे अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का जहाँ प्रवेश नहीं हो सकता, केवल हमारे से छोड़कर, हमको छोड़कर अन्य व्यक्ति का जब प्रवेश भी नहीं हो सकता, अन्य व्यक्ति रह नहीं सकते। ऐसी स्थान है हमारी आत्मा। इस आत्मा के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? काफ़ी बातें हम दूसरा दिन है, कल बहुत सारी बातें बताई, आज भी थोड़ा आगे बढ़ना है। इन बातों के अंदर सबसे ज़्यादा कारणभूत है हमारा मन। मन की हालत बहुत डावाडोल है। इतना नहीं, मन इतना हमारा आगे पीछे हो रहा है। मन के अंदर सबसे ज़्यादा विचार आता है। ऐसे कहा जाता है मन में आया विचार बाहर आए बिना नहीं रहता है। मन से नजीक कोई भी चीज़ हो तो कौन है? हमारे ओठ है। मन में आया विचार ओठों पर आ जाता है, ओठों पर आया विचार बाहर आ जाता है। सही बात है। तो ये मन की परिस्थिति है। मन वाणी के द्वारा, वाणी से बहुत नजीक है। हमारा मन कहाँ है? वाणी से बहुत नजीक है। विचार आया है, विचार को बाहर कैसे बाहर निकालते हो? वाणी के माध्यम से। तो मन के नजीक कौन चीज़ है सबसे ज़्यादा नजीक? वाणी। समझ में आ गया? दिमाग बैठ गया। मन से सबसे ज़्यादा नजीक हो तो हमारे ओठ है। ओठ को द्वारा वाणी निकाल सकते हैं। यह वाणी के द्वारा जो प्रकट होता है वो एक प्रकार का हमारा मन ही है। विचार वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं, वो हमारा मन ही है। इतना ही फर्क है। वो अंतर का मन है और बाहर मन है। बाहर का मन हमारा वाणी है और अंतर का मन है हमारा विचार। तो आज ये विक्षिप्त बन चुका है हमारा मन। मन के अंदर विविध प्रकार के विचारों आ रहे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। मैं आपको 2 सूत्र कल बताए थे। पहला सूत्र था अतीत को भूल जाना। दूसरा सूत्र क्या था? हाँ, मन की परिस्थिति क्या है? मन अतीत को ढूंढता है और हम पूरा दिन बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ये दूसरा, ये हमारा स्वभाव है मन का। तो मन को लिए क्या करना चाहिए? ओठों के द्वारा जो प्रयत्न हो रहा है बोलने का, उनको कम से कम मौन रहकर कुछ भी करना चाहिए। यदि हम थोड़ा मौन रखेंगे तो हमारी आत्मा की ओर हम जाने के लिए, कदम उठाने के लिए कोशिश कर पाएंगे, अन्यथा संभवित नहीं है। आत्मा कहाँ है वो आज तक हमको मालूम नहीं। एक बार कमरे के अंदर जाके 15-20 मिनट का आप मौन रख दो, तब आपको मालूम पड़ जाएगी भीतर की परिस्थिति क्या है। जो भीतर के अलग आवाज़ आएगी आपके जीवन के अंदर। हम बाहर की आवाज़ अलग है और जब भीतर में अकेले बैठते हैं तब हमारी आवाज़ अलग है। जो आवाज़ अलग आ रही वही हमारा मन है, वही हमारी आत्मा है। वहाँ तक यदि पहुँचना है, सच कहा जाए आज मन हमारा बहुत परेशान है। इतनी परेशानी है मन की, उनकी कोई सीमा नहीं है। जब परेशान बना हुआ मन जब वाणी के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, वाणी का कंपन है, ओठों का कंपन है, ओठों को कंपन के द्वारा मन शांत नहीं होता है, तब क्या करते? ऐसे कभी कभार मैंने काफ़ी लोगों को भी देखा है, आप भी अनुभूत करते होंगे। कोई चेयर के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति टांगे हिलाते रहते, हिलाता रहता है, क्योंकि जो मन के अंदर विचार आए हुए हैं ओठों तक आया, ओठों को विचार के द्वारा वो व्यक्त नहीं कर सकता है, तो पैरों को हिलाता रहता है। उनको यदि कोई व्यक्ति जाके पूछेगा भैया क्यों हिलाता है, तो गुस्सा में आ जाते हैं। कोई नहीं, ऐसे हिलाता हूँ, मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर बात ये है, विचार जो आए हुए हैं मन के अंदर, वो कंपन, मन का कंपन है विचार, बराबर। और यह विचार के द्वारा ओठों के ऊपर कंपन आ जाता है। ओठों का कंपन परिपूर्ण नहीं होता है तो पैर कंपायमान होते हैं, चेहरे पर बैठे हिलाते रहते पाँव को। इतना नहीं, हमारा शरीर पूरा हिलता रहता है, पूरा दिन शरीर हिलता है। कहीं भी आप जाओ, बिना बोलो शरीर बिना हिलाए कभी बैठ सकते हैं अपन?
तो आप बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, जड़ हो जाएंगे, चेतना चलेगी, ऐसा नहीं है। तो इससे ज़्यादा मेरा कहना ये है, मन का जो कंपन है वो कंपन बाहर आ रहा है, कहाँ पर, हमारी पूरी बॉडी को चलायमान कर देता है। कभी कभार किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करना है तो गुस्सा मन के अंदर विचार आ जाता है, फिर क्या करते हैं, हम थप्पड़ लगा देते हैं, वाणी के द्वारा वाणी बर्तन में आ जाता है। सही बात है, मन के अंदर कंपायमान हुआ व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आ जाता है, बाहर रूप धारण कर लेता है। तो ये बात है कंपन की। हमारे जीवन में आश्चर्यजनक ये बात है, मन के अंदर जो कंपन चालू है उनकी स्थिति कैसी है हमारी, एक सेकंड का 100वां भाग कर लो, फिर भी हम शांत नहीं है, मन से शांत नहीं है। मन के शांत न होने के कारण परमात्मा की आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती है। कभी कभार आप बोलते हैं, विचार करते हो, पर समुद्र की गर्जना इतनी है तो आपका विचार, आपका वाणी में आया हुआ दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देता, क्योंकि गर्जना इतनी है, समुद्र के ज़्यादा सा लहरें आ रही, उनकी आवाज़ के कारण हम दूसरे को सुनाई नहीं देते, आवाज़ आपकी दब जाती है। तो उसी तरह से हमारी मन की परिस्थिति है, मन के अंदर इतने विचार चालू है, उनके कारण परमात्मा बोल रहे हैं हमारे साथ, पर हम सुन नहीं पा रहे। परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, सुन नहीं पाते, क्योंकि विचार की आवाज़ बहुत है मन के अंदर। जब तक मन का कंपन कम नहीं होगा तब तक क्या होगा, बाहर का कंपन अभी आपने बंद कर दिया, ओठों से बोल नहीं सकते, ओठ को हिला सकते, कितने लोग हिलाते हैं, तो वो भी कंपन नहीं होना चाहिए। वाणी कैसे सुननी चाहिए, मन का भी कंपन नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रसंग आता, बौद्धिक धर्म का एक साधु था, बहुत बढ़िया साधु था। बढ़िया साधु क्यों था, बढ़िया क्यों, तो साधु के अंदर बढ़िया साधु बहुत कम रहते हैं, इस हिसाब से बढ़िया साधु था। बौद्ध दर्शन का चिन्ह की घटना है। तो वो ऐसा व्यक्ति था, हरदम कहाँ बैठते रहते थे, दीवार के सामने। सन्यासी कैसे होते, आपके सन्मुख बैठते वो सन्यासी नहीं है, दीवारों के सामने जो बैठता है वो सन्यासी है। तो बैठे रहते थे, उनके लोग आते रहते, बाप जी आप क्यों दर्शन नहीं देते, दीवार की तरफ क्यों बैठे रहते, कोई जवाब नहीं देते और दीवार के सामने बोलते रहते था। वो साधु बहुत बढ़िया साधु था। एक व्यक्ति ने पूछा, ये क्या पागल हो गया है, कोई जवाब किसी को नहीं देता। फिर उन्होंने कहा, दीवार के सामने बौद्धिक धर्म में लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति के सामने यदि बोलना है, जब तक उनका मन का कंपन चालू है, कभी उस आदमी के सामने बोलना तो व्यर्थ है। कितना भी आप उपदेश दोगे तो कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा है, बेहतर दीवार के सामने बोलना। आइए, क्यों, उनका कोई कंपन तो नहीं है, मन का कंपन उनको नहीं है। हो सकता है कोई साधु भगवान आपके सामने बोलते हैं, मन का कंपन तो चालू है, परंतु हमारी बात नहीं मानी तो आप हमारे साथ को भी गुस्सा आ जाता है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि दीवार के सामने बोलना, तो उनको कोई तकलीफ तो नहीं, हमारी बात नहीं मानी दीवार तो कोई चीज़ नहीं। तो हम भी कि आप कैसे हो, दीवार जैसे हो। हाँ, मन का कंपन चालू है, आप लोगों का चालू है ना मन का कंपन, फिर भी हम आपके सामने बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, आपका मन का कंपन बंद कराना है, कम कराना है। दीवार जैसे नहीं है, मन लेकर आए हुए हैं। तो यह बात है हमारी। तो मन की हालत ऐसी है, तो मन के अंदर जो विक्षिप्तता पैदा होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए, मन का जो कंपन है, कंपन कम करने के लिए ओठों का कंपन पहले बंद करो। 5 मिनट के लिए ओठों का कंपन, शरीर के निश्चित बन जाओ। 2-5 मिनट के लिए ऐसा प्रयास करना घर जाने के बाद, ताकि आपको मालूम पड़ेगा मन के अंदर कौन से विचार चालू है। जब तक शरीर का विचार, शरीर का अंग चालू रहेगा कंपन, तब का मन का कंपन का भी हमको अनुभूत नहीं होगा। तो ये बात है, मन की विक्षिप्त बन चुका है। मन की विक्षिप्त बने हुए को कैसे रोकना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, ये विधि आपको बतानी है मुझे। तो बात ये है, मन इतना विक्षिप्त बन चुका है, 1 सेकंड भी मन रह नहीं सकता विचारों के बिना। निर्विचार मन नहीं रह सकता। आप चाहे मंदिर जाओ, चाहे प्रतिकोण करो, चाहे सामायिक करो, चाहे गुरु वंदन करो, कोई भी धार्मिक क्रिया करो, कहीं भी जाओ, सच कहा जाए मन के शुभ स्थान में, शुभ प्रवृत्ति के मन को विचार अशुभ ज़्यादा आता है। बोलो, क्या अशुभ प्रवृत्ति के अंदर शुभ विचार ज़्यादा आता है? बोलो, शुभ प्रवृत्ति के अंदर अशुभ विचार ज़्यादा आते हैं कि अशुभ प्रवृत्ति के अंदर शुभ विचार ज़्यादा आते हैं?